राधे राधे। क्या आप भी निरंतर नाम जप का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं? निरंतर नाम जप अभ्यास के ऊपर हमारे पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बताया है वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कैसे हम निरंतर नाम जप का अभ्यास कर सकते हैं और कैसे उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में हर कोई झूठ का आश्रय लेता है। हमारे नाम जप में सबसे बड़ा बाधक ही झूठ है। हमारे नारायण स्वामी जी कहते हैं, जो झूठ का आश्रय लेते हैं, जो पाप आचरण करते हैं, थोड़े दिन उनका नाम चलता है फिर छूट जाता है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सत्य बोलने का अभ्यास करे तो पापी जीव भी महात्मा बन सकता है। जब भगवान का नाम ही सत्य है तो झूठ से कैसे नाम जप होगा? थोड़ी दिन नाम चलाएंगे छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर आप निरंतर नाम जप अभ्यास करना चाहते हैं और उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपना श्रम क्रम कर रहे हैं, उसे एकाग्रता से करें। वाणी को मौन रखें और उसी धीमी धीमी वाणी से धीरे धीरे नाम जप करें। 24 घंटे में 4 घंटे हमको मौन रहना चाहिए। मौन का अर्थ यह नहीं कि सोते समय मौन। जब आप एकाग्रता से काम कर रहे हो या फिर जब आप जागृत स्थिति में हो, उस समय हमें 4 घंटे मौन रहकर धीमी धीमी आवाज़ में नाम जप करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ऐसा नहीं कहते कि जब तुम नाम जप कर रहे हो तो केवल नाम जप ही करो। उनका कहना यह है कि नाम जप करो, कार्य करो, पर कम बोलो। अगर आप किसी व्यक्ति से किसी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपसे कुछ बात कर रहा है, अगर उस बात में भगवान की चर्चा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई नहीं। लेकिन परपंच है तो उन बातों से बचने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो ना। उसको लग रहा है कि आप संभाषण कर, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र, अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो, नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए, आप नाम जप कीजिए। अगर आप नाम जप करते हैं तो आपके घर में आपका एक अलग से कक्ष होना चाहिए जिसमें आप केवल बैठकर नाम जप ही करते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी प्रपंच की बातें या सांसारिकता की बातें नहीं होती। अगर आपके घर में आपका अलग कक्ष नहीं है तो आप अपना अलग आसन ग्रहण कर सकते हैं। जो प्रभु के नाम से विमुख करते ऐसी कोई भी क्रिया ना देखे, ना पढ़े, ना सुने, ना करे। व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये कि अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, संसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। किसी को वचन ना दे। अगर मान लो आपने किसी को वचन दिया है और वह वचन पूरा नहीं हो पाया तो नाम जप का फल उधर चला जाएगा और आपकी भक्ति में रुकावट आ सकती है या फिर आपकी भक्ति पहले से कम प्रतीत हो सकती है। श्री नारायण स्वामी कह रहे, अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए। नाम जापक उपासक विचार करें, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करें। नारायण स्वामी कह रहे हैं, दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पावे जो हमने आज की। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। झूठे ही बोलना तो फोन क्यों उठाओ, नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं। ये झूठ क्यों बोलना, सत्य बोलो। ऊंट से यदि आप बच गए तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है। करने का पहला साधन है सत्य बोलना।